हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, यशवंत गोटे। और यशवंत जी, ये चुनाव के समय पे बिल्कुल सर पे चुनाव है। भूपेश बघेल को खबर है कि ईडी समन कर सकती है, तो इस चुनावी समय में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती दिखती हैं, या आपको लगता है कि इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, जो भी इस चुनाव में होना है उस पर कोई असर नहीं डालेगा ये? नगमा जी, मुश्किलें तो बढ़ती दिख रही है, लेकिन चुनाव पर कोई खास असर पड़े ऐसा दिखता नहीं है। क्यों? वो हम इसलिए कह सकते हैं। भूपेश बघेल की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता? अगर ईडी उनको समन करती है पूछताछ के लिए, तो आपको क्या लगता हाँ, है कि लोग सोचेंगे कि ये बस ऐसे ईडी अपना काम कर रही है? नहीं नहीं नहीं, छवि पे तो असर पड़ रहा है। छवि पर अभी सरकार और भूपेश बघेल का चेहरा अभी बैकफुट पे है, ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो ईडी की कार्रवाई, टाइमिंग को अगर अपन देखें ना, तो ये स्ट्रेटेजी आप कैंपेन या स्ट्रेटेजी आप इलेक्शन आप इसको मान सकते हैं। क्योंकि आप इस टाइमिंग को देखिए मैम। जो शुभम सोनी वाला मसला है, जो अभी तक सामने नहीं आया है, और ये अभी अचानक इलेक्शन के 10 दिन पहले या 7 दिन पहले जो आ गया है, इससे ऐसा लगता है कि ये ऐसा पहले भी हो चुका है। 18 के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ है, और उसका रिजल्ट भी इसी तरह आया है। रहा सवाल छवि का, तो छवि पर निश्चित तौर पे भूपेश बघेल की छवि पर असर पड़ेगा। ये राजीव चंद्रशेखर, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एनडीटीवी से बातचीत में ये सवाल उठाया है, और ये बहुत वाजिब सवाल है कि 1.5 साल तक भूपेश बघेल ने इस महादेव बेटिंग ऐप को लेकर कोई अलर्ट नहीं भेजा, जबकि दूसरे राज्यों ने अलर्ट भेजा और उसी के बिना पर वो ऐप्स बैन किए गए। पर यहाँ पर अब कुछ ऑडियो एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक हैं, कुछ वीडियो है जो कि इन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है, और इसलिए भी एक केस मजबूत होता है क्योंकि 1.5 साल तक ये चलता रहा, पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कभी कुछ कहा नहीं गया, इसके ऊपर किसी तरह का अलर्ट नहीं भेजा गया। मैम, छत्तीसगढ़ सरकार से कहा भले कुछ ना हो, लेकिन पिछले 1.5 साल से महादेव की कार्रवाई यहाँ दुर्ग जगह एक दुर्ग से ही चल रही है। दुर्ग के एसपी ने इसको ट्रैक किया, और वहां से अलग अलग तरह के लोगों को अरेस्टिंग हुई। उसमें कुछ पेमेंट भी रिकवर हुई, और ये लगातार, मतलब ये कार्रवाई चल रही थी, ऐसा नहीं कि रुक गई थी। लेकिन जैसा जैसा इलेक्शन करीब आता रहा, और ये दूसरी कार्रवाई जब ईडी की, आईटी की होती रही, साथ साथ ये एक क्लब हो गया उसमें। हम ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ किया नहीं, बल्कि इन्होंने कहा था कि आप बेल लगाए। हालांकि बेल लगाने का अथेंटिक अपन ये नहीं कह सकते कि इनने उनको लिखा या नहीं लिखा, लेकिन बेल लगाने की मांग बयानी तौर पे या सार्वजनिक तौर पे इनने की है। जी, इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही, किस तरह से वो फंसे हुए दिख रहे हैं? ये आरोप है कि के वहाँ पे करोड़ों रुपए दिए गए हैं चुनाव के लिए। कैश कुरियर की बात है, जो पैसे पहुंचाता है, छत्तीसगढ़ सरकार को पैसे दिए गए हैं, लगभग 508 करोड़ का आरोप है। तो इसमें वहाँ पर किस तरह की चर्चा है, इसे लेकर क्या कहा जा रहा है? पॉलिटिकल चर्चा की अब हम यदि बात करें, तो कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का इलेक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ पार्ट है। जैसे जो असीम दत्ता का कल कांग्रेस ने खुलासा किया, जो बीजेपी के कुछ लोगों के साथ वो क्लब है, बीजेपी के लोगों का ड्राइवर रहा है, बीजेपी के लोगों का के साथ उसका एसोसिएशन रहा है। लेकिन ये अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये इससे पहले क्यों नहीं किया गया। मैं पहले समय से, मतलब फर्स्ट आपका शो शुरू हुआ तब से बताना चाह रहा हूँ कि ये सवाल टाइमिंग का है, कि इलेक्शन को कैसे ये किया जाए। और ये करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पिछले बार बीजेपी ने यही काम किया था, इस बार नहीं, कांग्रेस आप कर रही सही है। कह रहे हैं कि सवाल टाइमिंग का है, इसलिए मैंने यस। शुरुआत में ये कहा था कि चुनाव जी। बिल्कुल सर पे हैं, और सर उस पे, समय यस। अब ईडी का सामान्य और ये तमाम चीज़, लेकिन ये अब ये पूछताछ होगी और ये भी हाँ। साबित करना होगा कि वो इसमें इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आरोप तो लग चुके हैं, छवि भी बिगड़ती है। तो ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि किस तरह से क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर जो लगे आरोप हैं, इसके बावजूद किसी तरह का असर नहीं डालेगा ये चुनावी प्रोस्पेक्ट जो है वहां कांग्रेस का?
एक बात इसमें समझने वाली बात है कि भ्रष्टाचार की बात हम यदि करते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा अभी इसमें बनेगा, तो छत्तीसगढ़ के रूरल बेल्ट में ऐसा दिखता नहीं है। खासकर ये जो अभी घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में भूपेश बघेल को अपने को साबित करना पड़ेगा उन लोगों को कि ये हुआ या नहीं। किसी के आरोप लगा देने से अगर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। कोई भी रहता तो देता। प्रश्न ये है कि इसका इसका असर, आपका जैसा प्रश्न ये है कि इसका असर चुनाव पे क्या पड़ेगा या वोटर्स पे क्या पड़ेगा। तो इसका असर बहुत ज्यादा, जो अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा, हम जैसे पॉलिटिक्स से पत्रकारिता से जी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन इसका धरातल पे जो असर पड़ने की बात है, जैसे वोटिंग में असर या रिजल्ट में असर, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं दिखता। जैसा आज आप जाइए, ये धान का बीजेपी ने बहुत अच्छा ये किया, इनने भी बहुत अच्छा किया। तो ये क्या, काश्तकारों का, किसानों का कहना है कि हमको तो मिलता है, छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, हमको तो मिल रहा, हमें इसलिए इनके भ्रष्टाचार से कोई मतलब जी नहीं जी हाँ है। ऐसा ही बहुत निचले इलाके में चले जाइए आप, हमें उनके भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, हमारा जी ठीक चल रहा है। लेकिन जो अभी जो बिल्कुल। इतनी छवि, हाँ, छवि जो खराब हुई आप है सही कह वो रहे हैं यशवंत जी के जो लोग राजनीतिक तौर पर काफ़ी सक्रिय हैं या जो बहुत पॉलिटिकली अलर्ट हैं शहरों में, उनमें तो ये चर्चा का मुद्दा रहेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन पे वोटिंग में और चुनाव के परिणाम पर ये क्या असर डालेगा, ये साफ नहीं है। भी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।